Hello students, welcome to SAM Physics. Next topic is electric field at an equatorial point of a dipole. कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था एक्सियल पॉइंट के लिए और आज हम करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल लाइन के बारे में कल बता दिया था। This is dipole minus Q plus Q, mid से this distance is A, this distance is A, total length is 2A. Now 90 degree mid से this line is the equatorial line और पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आर डिस्टेंस से हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी चीज डेरिवेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगी कि एक डाइपोल है, उसकी लेंथ ये है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो हम उसकी डायरेक्शन लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल से हम चेक करते हैं जी क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट दोनों चार्जेस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे एक्ट करेंगे, पॉइंट चार्ज के तरह। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे कौन सा चार्ज इमेजिन किया जाता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये ई सबस्क्रिप्ट लिखा है माइनस क्यू, क्यों कि इसके कारण, दैट मीन्स ई ए भी लिख सकते हैं, ई माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, हर बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। प्लस क्यू के कारण किस साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। तो एक लाइन में होता है क्योंकि सेंट्रल फोर्स होती है और फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो माइनस क्यू बाय में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सेम डिस्टेंस ही ये होगा। नाउ डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम वेक्टर लगाते हैं तो डायरेक्शन भी देनी होगी यहां पे हमें।
तो डायरेक्शन हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। तो E माइनस क्यू की डायरेक्शन कैसे है? अलोंग P, अलोंग P, अलोंग P। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण। E प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय में इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर फिर कट जाएगा, क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम वेक्टर लगाते हैं तो डायरेक्शन मेंशन करेंगे, डायरेक्शन किसके अलोंग है? लाइक दैट, अलोंग बी, पी भी नहीं लिखोगे, अलोंग बी पी। नाउ ये तो वेक्टर क्वांटिटी स्लोप की फॉर्म में है। जब वेक्टर क्वांटिटी का स्लोप की फॉर्म में आ जाती है तो उसकी कैलकुलेशन हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना के करते हैं। +1 में हम करते थे कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लीजिए, 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए बेटा जी, इसके 2 कंपोनेंट कैसे बनेंगे? E प्लस क्यू के, E प्लस क्यू के एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो क्या होता था बेटा, +1 के अंदर एक क्वांटिटी अगर स्लोप की फॉर्म में है तो उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कर देते हैं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। जिस कंपोनेंट के साथ थीटा होता है, एंगल होता है, उस कंपोनेंट की क्या वैल्यू होती थी? रिजल्टेंट इनटू कोस थीटा। और दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती थी? रिजल्टेंट इनटू साइन थीटा। यही चीज हम फॉलो करने वाले हैं। यस, तो E प्लस क्यू के हमने 2 कंपोनेंट किए, एक ये और एक ये। तो थीटा कौन सा होगा? ये होगा या ये होगा? हमने सपोज कर लिया ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल हमने अपनी तरफ से सपोज किया है। जो चीज फिजिक्स के अंदर हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं तो उसकी फॉर्म में हम आंसर नहीं देंगे, तो थीटा की फॉर्म में आंसर नहीं देंगे क्योंकि थीटा हमारे लिए अननोन है। ओके, नाउ दिस थीटा इज इक्वल टू दिस, these 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो ये अगर एंगल थीटा है, ये एक सेम लाइन है, ये एंगल थीटा, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो जिसके साथ थीटा होता है वो क्या होता है? कोस कंपोनेंट। तो E प्लस क्यू, E प्लस क्यू कोस थीटा E प्लस क्यू साइन थीटा। तो E प्लस क्यू के हमने 2 कंपोनेंट डिवाइड करे, कैलकुलेशन करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ। अब E माइनस क्यू के 2 कंपोनेंट कीजिए। ये इस साइड है तो इसके 2 कंपोनेंट कैसे होंगे? एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो उसके 2 कंपोनेंट कैसे होंगे? एक ये और एक ये। यस, तो इसके एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया इसी साइड। तो ये थीटा चेक करते हैं कौन सा होगा। ये थीटा है, यस, अल्टरनेट एंगल। तो थीटा ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा अल्टरनेट एंगल। ये थीटा हो गया। नाउ दिस इज E माइनस क्यू, जिसके साथ थीटा होता है वो कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है। तो रिजल्टेंट इनटू कोस थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा। तो E प्लस क्यू के 2 कंपोनेंट किए, ये थीटा हो गया, तो E प्लस क्यू कोस थीटा, रिजल्टेंट इनटू कोस थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा। E माइनस क्यू के 2 कंपोनेंट किए, E माइनस क्यू कोस थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा। डायग्राम समझ में आना जरूरी है, डायग्राम समझ में आ जाए, कैलकुलेशन इजी है, कुछ नहीं। ओके, तो इसके कारण हमने निकाल लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड V पॉइंट पे, इसके कारण निकाल लिया। दोनों पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमारे पास V पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ यहां से और यहां से आप क्या चेक करते हैं कि
दोनों का जो मैग्नीट्यूड है E प्लस क्यू E माइनस क्यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। चेक कर लीजिए, ये और ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सारा क्या है, मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, E प्लस क्यू साइन थीटा इस साइड, E माइनस क्यू साइन थीटा इस साइड, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड आपस में कैसा है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो साइन थीटा और साइन थीटा भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा इक्वल है, तो साइन थीटा और साइन थीटा भी इक्वल है। तो दोनों मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू साइन थीटा एंड E प्लस क्यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो वही अगर 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। ओके, तो E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड opposite, so cancel the effect each other। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, ये कैंसल आउट कर देंगे। नाउ ये चीज और ये खत्म हो गए, अब सिर्फ बचा क्या, अब ये बचा और ये बचा। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, E माइनस क्यू कोस थीटा, E प्लस क्यू कोस थीटा। ओके, एक फोर्स इधर लग रही है E प्लस क्यू कोस थीटा, एक फोर्स इधर लग रही है E माइनस क्यू कोस थीटा। जैसे 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, 5। दैट मीन्स दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यस, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। ये हो गया, दोनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। नाउ अगर वेक्टर लगा दिया तो हमें क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, और इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है, दोनों का सम किया तो ऐसे है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ओके, तो हमने इससे डायरेक्शन दिया, बट दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, सो दैट्स व्हाई माइनस। इस टॉपिक के अंदर एक तो डायग्राम और एक ये स्टेप समझना जरूरी है। क्या इधर है दोनों, तो दोनों का सम क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू कोस थीटा प्लस E प्लस क्यू कोस थीटा। ओके, नाउ वेक्टर के अंदर देना है तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो ये इसके क्या है, अपोजिट। अगर ये अपोजिट है तो P लगाया, अपोजिट E और P आपस में अपोजिट है, सो दैट्स व्हाई हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। क्लियर ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू। तो चाहे तो आप 2E माइनस क्यू कोस थीटा लिख लो, चाहे आप 2E प्लस क्यू कोस थीटा लिख लो, आपकी मर्जी। तो E प्लस क्यू कोस थीटा किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ कोस थीटा, E प्लस क्यू ये रहा, 2 ये रहा, कोस थीटा। तो थीटा की फॉर्म में हम आंसर नहीं दे सकते, मैंने पहले ही बताया था, ये थीटा हमने सपोज किया है, अननोन है हमारे लिए। तो कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो इस ट्रायंगल के अंदर आइए, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस ये है, हाइपो ये है, तो बेस अपॉन में हाइपो। ए बाय में रूट ऑफ
आर स्केयर प्लस ए स्केयर, कोस थीटा की वैल्यू ये, ई प्लस क्यू की ये 2, साथ में क्या बच गया पी यूनिट वेक्टर। क्लियर। नाउ क्यू इंटू 2a, मैंने कहा था याद रखना, बार बार आएगा। क्यू इंटू 2a क्या होता है? तो क्यू इंटू 2a क्या होता है? P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यू इंटू 2a क्या होता है? P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस हाफ। इफ बेस आर सेम देन पावर एडेड, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस हाफ पावर 3/2, ये आ गया यूनिट वेक्टर। एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नाउ लास्ट डेरिवेशन में बताया था मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज वेक्टर। नाउ इट बिकम्स p इनटू p, यूनिट वेक्टर इज p वेक्टर। तो p बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज p वेक्टर, वेक्टर लगा दिया हमने, 1/4 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ केस, if p point lies very far away, अगर p पॉइंट बहुत ज्यादा दूर लाई करता है तो r becomes greater than a can be neglected in comparison to r। तो r के कंपेयर में a को क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। a निगलेक्ट हो गया, स्केयर, पीछे क्या बचेगा? पावर 3/2, ये पावर 3/2, ये स्केयर, ये खत्म, पावर 2 से 1/2 कट आउट हो गई, तो क्या रह गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय में r की पावर 3, r क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय में r। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू p, p means electric dipole moment। तो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन डाइपोल। एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम और थोड़े से स्टेप्स टिपिकल रहते हैं, इसलिए फिर से करते हैं एक बार जल्दी से, फास्ट रिवीजन। एक डाइपोल है, उसका लेंथ हमारे पास 2a होती है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर +1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेक्टर चैप्टर बहुत जरूरी, वेक्टर चैप्टर क्लियर तो दिक्कत नहीं आती डेरिवेशंस में +2 की, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बनी रहती है। नाउ तो हम इस पॉइंट पे, ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें पता है, तो इसके कारण हम निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे। कैसे? देखिए डायरेक्शन देखिए, पहले
माइनस क्यू जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पे क्या हम सपोज करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो प्लस टू माइनस होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इस साइड होगी, और एक लाइन में होती है बिकॉज फोर्स एक सेंटर फोर्स होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, तो इस साइड होगी। अब देखिए बेटा जी, ई माइनस क्यू कितना होगा, 1/4 माइनस क्यू बाय में दिस डिस्टेंस, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्यों नहीं, क्योंकि पता है चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना होता है वो डिस्टेंस होता है। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लिया। तो उस रूट का स्केल से रूट कट गया, डायरेक्शन कैसे दे दी, अलोंग पी। नाउ प्लस क्यू के कारण अलोंग बीपी, और सेम दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम देखते हैं तो इक्वल है। अब हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट कर लिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी स्वैप के फॉर्म में। जब हम इसके कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 90 डिग्री पे होते हैं। नाउ अगर ये एंगल थीटा हमने अपनी तरह से सपोज किया है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बिकॉज दोनों लाइंस पैरेलल, ये थीटा तो ये भी थीटा कोरस्पॉन्डिंग है। ओके, तो जिसके साथ थीटा होता है वो कोस कंपोनेंट होता है, रिजल्टेंट इनटू कोस थीटा। तो रिजल्टेंट ई प्लस क्यू कोस थीटा, रिजल्टेंट ई प्लस साइन थीटा। ऐसे हमने ई माइनस क्यू के दो कंपोनेंट किए, एक ये और एक ये। तो दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ए माइनस क्यू कोस थीटा, ए माइनस क्यू साइन थीटा। अब हमने देखा मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल साइन थीटा इक्वल, तो डायरेक्शन में दोनों अपोजिट, तो इफेक्ट पी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, दोनों के कारण कैंसिल आउट कर देंगे। तो ए प्लस क्यू साइन थीटा, ए माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल देंगे ईच अदर। अब सिर्फ बचा के, अब सिर्फ ये बचे, तो दोनों की डायरेक्शन इस साइड है, दोनों अगर एक साइड होंगे दोनों का रिजल्ट क्या होता है, दोनों सम हो जाते हैं। तो दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो दोनों का हमने सम कर दिया। सम करने के बाद हमें डायरेक्शन देनी है। अब डायरेक्शन कैसे दे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड है, तो अपोजिट है, पी के अपोजिट है, सो दैट्स व्हाई मैंने क्या लगा दिया माइनस। ये स्टेप अच्छे से करें। नाउ दोनों इक्वल हैं आपस में, तो 2 लगा दिया, कुछ भी लो, चाहे आप ए माइनस क्यू लिखो चाहे ए प्लस क्यू लिखो, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल रख दिए। कोस थीटा की फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, थीटा को चेंज करना था, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पॉइंट में हाई को लगा दिया। तो यस, उसके बाद हमने क्या किया, क्यू इंटू 2a को p लिख दिया, p इंटू यूनिट वेक्टर क्या होता है, p वेक्टर होता है, केस लगा दिया, केस लगाने पे ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया। नाउ चेक कर लीजिए, next is the relation between E axial पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एंड E इक्वेटोरियल जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें निकाला था। ओके, E एक्सियल का आंसर लास्ट डेरिवेशन में हमने किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई में r क्यूब। E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई में r क्यूब। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, इतनी चीज क्या है, इतना 2 को छोड़ दें तो ये सेम नहीं है, क्या आ गया, मीन्स E एक्सियल इज इक्वल टू 2 E इक्वेटोरियल रिलेशन। E axial is equal to 2E equatorial. Now next topic is torque on a dipole in a uniform electric field. Torque on a dipole in a uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था, जहां पे फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
तो लाइन्स ऑफ पैरेलल डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, डाइपोल रखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रखेंगे, डाइपोल, और उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, टॉर्क। टॉर्क प्लस में करके आए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो हमने डाइपोल रखा, माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ इज 2a एंड डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा डेरिवेशन को। अगर टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लस वन के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम बन जाती है। प्लस वन बेस होता है तो बहुत अच्छे से करना होता है। यस, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस साइड। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मींस ये पॉजिटिव है और ये दैट मींस नेगेटिव है। एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। क्या लगती है, फोर्स। और वो कितनी लगती है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताया था। तो कितनी फोर्स लगती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताया गया है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमने एक डाइपोल रखा, बट डाइपोल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। आप सोच रहे हो कि डाइपोल ऐसे ही क्यों रखा, आप कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रखो, ऐसे भी, बट हमने स्टार्टिंग में एक जनरल एंगल पे रख लिया। उसके बाद हम केसेस बना लेंगे, 0 डिग्री पे रखे, 90 डिग्री पे रखे, कैसे होने वाला है। तो हमारे पास एक जनरल एंगल पे रख लिया थीटा, जनरल एंगल पे रख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का जो, डाइपोल का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। नाउ इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है। इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि फोर्स कैसे लगती है। अगर यूनिफॉर्म है तो चार्ज को कहीं पे भी रख दे, फोर्स क्या लगती है, इक्वल लगती है। इस पे किस डायरेक्शन में लगेगी, ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली चीज साइड क्या है, प्लस है, तो पॉजिटिव इसको इस साइड खींचेगा। यस, तो क्या होगा, चार्ज, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स लग गई, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। नाउ फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज, प्लस इस साइड क्या है, माइनस, तो इस पर कैसे लगेगी, ऐसे। तो फोर्स ऑन दिस चार्ज प्लस क्यू, फोर्स ऑन दिस चार्ज माइनस क्यू। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें डिफरेंट होगी, वो भी करवाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर। नाउ अब देखिए, एक फोर्स डाइपोल ये है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये क्या होगा, फोर्स इक्वल है तो क्या होगा, ये घूमेगा। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लगती है, उसको क्या बोलते हैं, इन दो फोर्सेस का क्या नाम देंगे, कपल बोलते हैं, कपल। तो जब कपल के अंदर फोर्स लगती है तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करती हैं, टॉर्क। दैट मींस इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगने वाला है। जब फोर्सेस कपल में लगे और बॉडी घूम जाए, ऐसे ऐसे फोर्स, बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। और जब बॉडी रोटेट करेगी, दैट मींस उस पर क्या लग रही है, टॉर्क लग रही है। वही टॉर्क हमने निकाली ना। एक बार ट्रांसलेशन की फोर्स की बात करते हैं। ट्रांसलेशनल फोर्स कितनी होगी, लाइन में फोर्स, एक प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, ट्रांसलेशनल है ये, रोटेशनल नहीं है। ट्रांसलेशन मतलब लाइन के अंदर, लाइन के अंदर की बात करें, ये इधर है और ये इधर है, तो क्या होगी, 0 होगी। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगी। नाउ फोर्सेस ऑन एक्सपेरिमेंट,
it forms a couple, so dipole experience a torque, और torque on dipole कितना होगा? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, प्लस हमने किया होगा टाउ के साथ, टाउ का साइन है, सिंबल है। तो क्या फॉर्मूला होता है? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स कितनी है? कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, आइदर फोर्स Q इंटू E। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? यहां पे नोट करने वाली बात है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखिए, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, किसी भी एक फोर्स को दोनों में से पीछे की तरफ ड्रॉ कीजिए। ये फोर्स ऐसे लग रही है तो इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कीजिए ऐसे। तो यहां से दूसरे एंड से हम इसके ऊपर क्या गिराएंगे? परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरा मेथड, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है। आप इस फोर्स को पीछे बढ़ाइए, जो इधर लग रही है इस फोर्स को पीछे की तरफ ड्रॉ कीजिए, कर लिया। दूसरे एंड से परपेंडिकुलर रहिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी एक फोर्स के अलोंग पीछे की तरफ ड्रॉ कीजिए, दूसरे एंड से परपेंडिकुलर गिराइए, जो वो परपेंडिकुलर गिराया होगा वही डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए जी, हमने क्या किया? इसी फोर्स को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, यहां से भी बढ़ा सकते हैं, डजंट मैटर, वेक्टर है तो कहीं पे भी ले लो। इससे हमने क्या गिराया? ये परपेंडिकुलर गिराया, ये परपेंडिकुलर आया, इस फोर्स को हमने पीछे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर आया। तो ये डिस्टेंस जो बी एन होगा, दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको पीछे बढ़ाते, इधर से परपेंडिकुलर गिरा लेते, तो ये डिस्टेंस क्या होता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं अलग अलग आएगा। कहीं सोचो कि ऐसे करेंगे तो आंसर लग आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब हम बी एन निकालने जा रहे हैं, तो बी एन क्या होगा? तो बी एन किसके इक्वल होगा? इसी ट्रायंगल में आइए, तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दोनों एंगल वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो है। बी एन हमें फाइंड आउट करना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एन, तो बी एन बाय में ए बी ओवर ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपो इज साइन थीटा। नाउ ए बी साइन थीटा और ए बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। पुट कर दीजिए, टू ए साइन थीटा। नाउ Q into 2a, Q into 2a, P E sin theta, Q into 2a P. What P? P is electric dipole moment. तो P E sin theta, ये आंसर आ गया हमारे पास। A क्रॉस B क्या होता है? A वेक्टर क्रॉस ए बी साइन थीटा। अगर साइन थीटा हटाते हैं तो ऊपर क्रॉस लगा के वेक्टर लगा देंगे, तो ये भी एक आंसर हो गया और ये भी एक आंसर हो गया। P क्रॉस E, ये भी +1 का कॉन्सेप्ट है। दैट इज आंसर। तो आंसर क्या आ गया? टॉर्क का आंसर भी है। आप लर्न करेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन, आने वाले डेरिवेशन में ये काम आएगा। तो अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस पर क्या लगती है? टॉर्क लगती है। और वो टॉर्क कितनी लगती है? पी ई साइन थीटा। कितनी लगती है? पी ई साइन थीटा। ओके, नाउ केसेस। If dipole is parallel to
ई। अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें, ऐसे नहीं ऐसे रख दें, बिल्कुल पैरेलल रख दें, तो क्या होगा, या एंटी पैरेलल रख दें तो क्या होगा। देखिए ऐसे रख दिया, यहां पे प्लस क्यू ई लगेगा, यहां पे माइनस क्यू ई लगेगा, जो इधर लगेगा और जो इधर लगेगा, क्या इसको रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या इस पर कोई इफेक्ट आएगा? दोनों फोर्सेस भी इक्वल हैं, तो फोर्स तो जीरो रहेगी सब केसेस में ही, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। बट इस केस में टॉर्क भी कितना होगा? जीरो होगा। टॉर्क भी कितना होगा? जीरो होगा। तो साइन एंगल कितना बन गया? पी और पैरेलल है तो थीटा इज जीरो। अगर थीटा जीरो है तो टॉर्क कितना आ गया? साइन जीरो इज जीरो। तो साइन जीरो इज जीरो करके दिखाएं, पी ई साइन जीरो इज जीरो। फर्स्ट केस। सेकंड केस अगर करें, इफ डाइपोल is perpendicular to E, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? डाइपोल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ऐसे है, डाइपोल ऐसे है, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 90 डिग्री पे, तो क्या होने वाला है? एक फोर्स इधर लगेगी माइनस क्यू ई, एक फोर्स इधर लगेगी प्लस क्यू ई, तो क्या हो जाएगा? अगर ये माइनस है तो इधर लगेगी, एक इधर लगेगी तो रोटेट हो जाएगा। तो यहां से मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। क्यों? अगर यहां पे पड़ा है, यहां पे पड़ा है ज्यादा रोटेशन, यहां पे पड़ा है तो मैक्सिमम रोटेशन, तो मैक्सिमम रोटेशन लगेगी, टॉर्क मैक्सिमम होगा साइन 90 कितना होता है? थीटा बिकम्स परपेंडिकुलर के थीटा कितना हो गया? 90, तो टॉर्क कितना आ गया? P is sin 90 and sin 90 is 1, PE 1 is the maximum value of sin। अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो टॉर्क इज मैक्सिमम। तो ये केसेस आ गए हमारे सामने, टॉर्क उसके केसेस। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? अब बात करते हैं कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो +1 में करते हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं? तो टॉर्क की कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे? बाय राइट हैंड थंब रूल। बाय द राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये रूल देखते हैं जी। P किस साइड है? इसी डायग्राम को फॉलो कर लेते हैं, इसी डायग्राम को। P किस साइड है? इस साइड। P इस साइड, E किस साइड है? इस साइड। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। P E एंगल इज थीटा। तो क्या होता है ये राइट हैंड थंब रूल? देखिए बड़े ध्यान से। फर्स्ट वेक्टर जो होता है क्रॉस से फर्स्ट, जो पहला वेक्टर होता है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप अपना हैंड प्लेस करेंगे। आप अपने राइट हैंड को, लेफ्ट नहीं यूज करना, राइट हैंड, तो राइट हैंड को आप यूज करेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ आप ये इस साइड ये डायरेक्शन रखेंगे, ये डायरेक्शन नहीं रखेंगे, ये डायरेक्शन। ई की साइड ऐसे, तो मैं अपना हाथ ऐसे नहीं रखूंगा, ये डायरेक्शन नहीं रखूंगा, मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा, अपने हैंड को ये वाली चीज दूसरे वेक्टर की तरफ। तो पहले वेक्टर पे अपना हैंड रखिए, दूसरे वेक्टर की तरफ इसको रोटेट करके लेके जाइए। ये ऐसे गया तो थंब जिस डायरेक्शन में जाता है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इसकी डायरेक्शन आएगी वो। तो देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड रखिए
और दूसरे वेक्टर की तरफ आपकी ये वाली चीज होनी चाहिए, इधर वाली डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। और दूसरे वेक्टर की तरफ आप रोटेट कीजिए, जिस साइड में आपका थंब जाएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो पी पे हाथ रखा, ई की तरफ गया तो टॉर्क इनटू द प्लेन। रिप्रेजेंट कैसे कर लेते हैं हम, ऐसे। तो टॉर्क इनटू द प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन के अंदर की साइड, प्लेन के अंदर की साइड। इसी को करते हैं, अगर हम ऐसे रख देते डाइपोल, ऐसे रख देते, ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता, उसने तो ऐसे ही रहना है, दोनों के बीच में एंगल कैसे, ऐसे। तो पी पे अपना हाथ रखेंगे और ऐसे रखेंगे हम पी पे, और दूसरी की तरफ ये ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे। तो टॉर्क किस साइड हो गया, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो टॉर्क किस साइड होगा, आउट टू द प्लेन। आउट टू द प्लेन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउट टू प्लेन। यस, तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हो गई, डेरिवेशन हो गई, केसेस हो गए, 2 डेरिवेशन हमने कर ली है। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो बहुत अच्छे से करना दोनों डेरिवेशन के। कल हम करेंगे इसको, हम नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, लाइक जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।